हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड सेकेंड ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस साल पूछे जा सकते हैं उन सभी को डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं उन्हीं सब टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ जो कि 110% श्योर टॉपिक है जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारा ऑप्शनल पेपर, जो बहुत ईजी रहता है। यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक चुने होंगे, चाहे आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग चुना होगा या फिर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन चुना होगा। जिन्होंने हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन चुना है अपना क्या कहते हैं कि ऑप्शनल पेपर, यहाँ से वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको इसका प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, तो वहाँ से भी आप चीज़ें ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें कैसी चीज़ें हैं। देखिए इसमें सिंपल क्या है कि 3 यूनिट ही होते हैं, 6 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें से 3 ही क्वेश्चन आपको करना होता है, तो इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। देखिए यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर आपको हेल्थ के बारे में उसके जो क्या कहते हैं कि कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना है कि स्वास्थ्य कैसे रहना है, स्वास्थ्य क्या होता है, स्वास्थ्य क्यों ज़रूरी है, उसके डायमेंशन से क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ क्या है, ये चीज़ें आपको देखना है। उसके अलावा कभी कभी हेल्थ को पता है क्या करते हैं, हेल्थ नीड ऑफ चिल्ड्रेन एंड एडोलेसेंट। देखिए ये कहते हैं कि एडोलेसेंट और फिर चिल्ड्रेन को, और फिर इसके अलावा जो है यहाँ पर डिफरेंट एबल जो चिल्ड्रेन है उसके लिए हेल्थ ज़रूरी है, ये कहा जाता है। कभी कभी ये जोड़ करके पूछते हैं, तो आपको मैं ये बताता हूँ कि देखो हेल्थ किसके लिए ज़रूरी नहीं है, क्या बूढ़े के लिए नहीं है, यहाँ पर सिर्फ चिल्ड्रेन एडोलेसेंट देने की क्या ज़रूरत है। तो ये चीज़ें आप बहुत आसानी से बता दोगे कि हेल्थ जो है वो सबके लिए ज़रूरी है। अब जो है यहाँ पर जो पहला जो मैंने बता दिया ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये देख करके जाना, क्योंकि यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट है इस पेपर का इसी यूनिट छुपा हुआ है। अब जो है दूसरा देखिए यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बॉडी सिस्टम। ठीक है, बॉडी सिस्टम में स्केलेटन जो होता है मस्कुलर होता है, उसके बाद जो है आपका रेस्पिरेटरी, ये सारी चीज़ें क्या है, आपका बॉडी का ढांचा किस तरीके से, आपका मसल जो है किस तरीके से है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या मतलब होता है कि आपके अंदर में जो हार्मोन्स है, जो ऑर्गन्स है, जो सेल्स है वो कैसे काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें इसमें देखने के लिए मिलेगा। हेल्थ फिटनेस किस तरीके से, बोन्स है, मसल्स है, ज्वाइंट है, ये चीज़ें किस तरह से काम करता है। अब इसमें से क्या करते हैं ना कि वो कभी कभी इस तरीके से पूछ लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम से आप क्या समझते हैं, हेल्थ फिटनेस से क्या समझते हैं, बोन्स से हमारे बॉडी में कितने होते हैं, मसल से हमारे अंदर कैसे काम करते हैं, ज्वाइंट कैसे काम करते हैं। तो इसके जो सारी चीज़ें हैं ना, इसके डेफिनेशन को आप देख लोगे, और फिर ना भी देखो तो आप आसानी से बता दोगे कि मसल्स क्या काम करते हैं, बोन्स हमारे अंदर कितने होते हैं। ठीक है, ये जो ज्वाइंट हो पोर्शन होते हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप आसानी से भी बता सकते हो, उतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों देख करके जाइएगा। उसके अलावा यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ये ना भी पढ़ो तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये पढ़ करके जाना है आपको। इसमें आपको यहाँ पर देख सकते हैं RTI, STI और HIV के बारे में पूछा जाता है बहुत बार, एड्स के बारे में सबसे ज़्यादा, HIV के बारे में, एड्स के बारे में, इसको कैसे अवेयरनेस रहा जाए। ठीक है, सेक्सुअल हेल्थ, सेक्सुअल बिहेवियर को कैसे क्या कहते हैं कि लोगों तक पहुँचाया जाए, कैसे उसको अवेयरनेस फैलाया जाए लोगों में, तो ये पूछा जाता है। तो ये तीनों आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है पहले यूनिट में। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम देखेंगे दूसरा यूनिट। दूसरा यूनिट में पता है क्या है, फूड एंड न्यूट्रिशन। आप फूड को किस तरीके से खाना है, कैसे बैलेंस डाइट लेना है, कैसे फूड हैबिट्स है, टाइमिंग है, फूड न्यूट्रिशन है एंड देयर फंक्शन है। ये जो फूड है हमारे बॉडी में कैसे काम करते हैं, कैसे फूड की हैबिट बनती है, कैसे बैलेंस डाइट लिए जाते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप। उसके बाद हो जाता है आपका क्या कहते हैं कि डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन फूड, कभी कभी पूछा जाता है बट बहुत ज़रूरी नहीं है। ठीक है, पहला सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स फॉर फूड, ये भी बहुत ज़रूरी नहीं है। ग्लोबलाइजेशन इसमें देखा जा सकता है एक बार। देखिए फूड के रिलेटेड जो हाइजीन हो जाता है आपको, या फिर किसी तरह की जो बीमारियाँ हो जाती है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि ये देखिए क्या कहते हैं कि वाटर बोर्न एक बार पूछा गया था, डिफिशियंसी डिसीजेस, यानी कि फूड से रिलेटेड जो आपके अंदर में बीमारियाँ होती है वो आपको देख करके कंपलसरी जाना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फूड से रिलेटेड जो आपके अंदर में वाटर बोर्न लास्ट टाइम में पूछा हुआ था, डिफिशियंसी बीमारियाँ जो होती है आपके अंदर में, वो चीज़ आपको देख के जाना है कि फूड सड़ा हुआ खा लिया हमने, या फिर किस तरीके से फूड को हमको क्या करना है, हिफाजत करना है, वो चीज़ें यहाँ पर बहुत बार पूछा जाता है। तो इस यूनिट में पहला और फिर लास्ट वाला जो है आपका प्रैक्टिस रिलेटेड टू फूड हाइजीन, यानी कि यहाँ पर जो फूड होते हैं वो किस तरीके से बीमारियाँ फैलाते हैं, उससे किस तरह से अवेयर रहा जाए। उसके बाद आपका लास्ट यूनिट में क्या देखना है, देखिए यहाँ पर अवेयरनेस अबाउट फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं, आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अब जो आपका स्ट्रेंथ है, ताकत है, किस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी है, किस तरीके से बढ़ाना है, क्या क्या आप करेंगे। सपोज दैट कि आप गेम खेलेंगे, स्पोर्ट है, क्या कहते हैं कि एथलेटिक्स है,
जनरल फिजिकल फिटनेस, एक्सरसाइज है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है योगा, कि योगा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अब उसके बाद होता है आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन, स्कूल, फैमिली। आपके जो फिटनेस है, आपकी जो अवेयरनेस है, उसमें उसको फैलाने में सबसे ज़्यादा हाथ किसका होता है? इंस्टीट्यूशन का होता है, स्कूल का होता है, फैमिली का होता है। तो ये दोनों के बाद में जो आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका ये वाला, क्या कहते हैं कि गेम में से पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ईजी रहते हैं, आपको उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें वैसे भी 40 नंबर का रहता है और करना सिर्फ 3 क्वेश्चन होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाइयों के साथ शेयर भी कीजिएगा और लाइक्स भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।